हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोग के बीच बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 11th का है। और बायोलॉजी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटू, मैं आपको बता दूं कि आपके छोटे भाई का चैनल RVS टीचिंग, जो कि ओनली बायोलॉजी लवर के लिए, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। देखिए छोटू, सबसे पहले की जो आज टॉपिक की बात है उसको मैं डील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अपना टॉपिक है, एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है छोटू खनिज एवं पोषण। ध्यान देना, छोटू खनिज एवं पोषण जो अपना चैप्टर है इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये जो खनिज एवं पोषण चैप्टर है ये मानव से रिलेटेड है। नहीं सर, ये मानव से रिलेटेड नहीं है, यह पूरा का पूरा प्लांट से रिलेटेड है। सर प्लांट से रिलेटेड है और बोला जाता है कि सर यह प्लांट से रिलेटेड है, तो प्लांट में आप इसमें क्या बताने वाले हैं सो समझिएगा। बोला जाता है कि सर अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो सर चैप्टर का नाम ही दे रखा है खनिज एवं पोषण। तो आप एक चीज़ बताइए कि पादप को अन्य पोषक माध्यम की अपेक्षा जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सर जल की जो ज़्यादा आवश्यकता होती है अन्य पोषक माध्यम की अपेक्षा, तो ये जो अपना जल होता है ना, जल, इस जल के अंदर खनिज लवण के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिस कारण से इस चैप्टर का नाम रख दिया सर खनिज। यानी कहने का मतलब खनिज इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं, साथ साथ उसमें से खनिज लवण की प्रधानता ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर अगर पोषण की बात किया जाए तो सर आप एक चीज़ बताइए, आप भी सोचते होंगे कि जिस प्रकार पुरुष को या किसी जंतु को अपने उपापचयी प्रक्रिया को करने के लिए, कोई भी हो, चाहे वह छोटा सा छोटा जीव हो चाहे बड़ा सा बड़ा जीव हो, अगर कोई उपापचयी प्रक्रिया कर रहा है तो उस उपापचयी प्रक्रिया को करने के लिए उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पादप जो है ना, अपना पादप में भी पत्तियों का निर्माण करना रहता है, पत्तियों का निर्माण करना रहता है, फल का निर्माण करना रहता है, फूल का निर्माण करना रहता है। ये सभी क्रियाओं के लिए माना जाता है कि सर इसमें भी पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, बोला जाता है कि सर जिस प्रकार मानव में सूक्ष्म पोषक एवं बहुल पोषक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादप में भी सूक्ष्म पोषक एवं बहुल पोषक की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, इसके बारे में अगर बात किया जाता है सूक्ष्म पोषक के बारे में और बहुल पोषक के बारे में, तो सर आप सिंपल समझिएगा। बोला जाता है कि सर सूक्ष्म पोषक किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि सर जिस पोषक तत्व की कम मात्रा किसी पौधे के लिए आवश्यक होते हैं उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कहने का मतलब अगर उसकी मात्रा कम हो तब पर भी पौधा विकास कर रहा है, उनकी बिना मात्रा के पौधा भी अगर विकास कर रहा है, इसका मतलब है कि सर वह एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक है। बोला जाता है कि सर बहुल पोषक, तो सर जिसकी मात्रा के बिना पौधा विकास नहीं कर सकता। पौधा विकास करेगा लेकिन विकास करने के लिए उसको उसकी मात्रा की आवश्यकता होगी। जब उनकी मात्रा उनको दे दिया जाएगा तब जाके अगर पौधा विकास कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बहुल पोषक है। सर समझिएगा, बोला जाता है कि सर पौधे के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो उनमें बहुल पोषक के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, जिसका मैंने एक अपना ट्रिक बना के रखा है। यह बहुत ही आसान ट्रिक है, चॉपकिंस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ध्यान देना, चॉपकिंस। सर आप और चैनल पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको रटाया जाएगा कि सर ये ऐसे ये होता है, कैल्शियम लीजिए, ये लीजिए। लेकिन मैं सर आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सर आप यह ट्रिक याद रखिए, चॉपकिंस, CHOPKINS, चॉपकिंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कहने का मतलब कि सर अगर आप ये लाइन पूरा का पूरा समझ रहे हैं तो समझ जाइए आपको 5 नंबर फिक्स है। ये पूरा का पूरा अपना बहुल पोषक है और बहुल पोषक के अंतर्गत अगर आप पाते हैं तो देखिएगा कि सर यह करता क्या है। सबसे पहले एक एक चीज़ जानिए कि यह जितना पोषक पदार्थ है ना, यह सब बहुल पोषक के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी यह बहुत बड़ा पोषक है, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है। सबसे पहला जो छोटू आपका कार्बन जो होता है ना, कार्बन, यह कार्बन पौधा बहुल पोषक के रूप में लेता है और लेने के साथ इनका शरीर में बहुत ही अच्छा काम होता है। सर यह कार्बन जो होता है अपना, ध्यान देना, यह कार्बन जो होता है, कार्बन, इनका काम होता है कि सर पौधे के रूप में वलय का निर्माण करना। यानी पौधा का जो तना होता है, स्टीम जो होता है अपना, स्टीम जो अपना तना होता है, इस तना
यह जो तना होता है तना, यह बलयों से बना होता है और यह बलय का निर्माण अपना कार्बन करता है। ध्यान देना। तो कोई पूछ दे कि सर यह कार्बन पौधे के अंदर क्या करता है, तो सर पौधे के अंदर यह बलयों का निर्माण करता है और पौधे का जीवन अवधि को प्रस्तुत करता है। सर पौधा कितना वर्ष पुराना है यह अगर आपको पता करना है तो आप उसके अंदर कार्बनों की बलयों की संख्या को गिनकर बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद सर आप जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो जल का निर्माण हो रहा है छोटू। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जल सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होते हैं कि बहुल मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त होते हैं कि बहुल मात्रा में। तो सर यह अपना जो प्रयुक्त होता है यह बहुल मात्रा में प्रयुक्त होता है, बहुल मात्रा में प्रयुक्त होता है। और सर आपको पता है कि यह बहुल पोषक है और बहुल पोषक है तो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह क्या करता है, पौधे को हरा भरा करके रखता है। क्या करके रखता है, पौधे को हरा भरा करके रखता है। उसके बाद अपना फास्फोरस है और यह फास्फोरस क्या करता है, तब फास्फोरस सर बीजों का निर्माण करता है, बीज का आवरण बनाता है और इनके संबंधित जो क्रियाएं होती है वो फास्फोरस करते हैं। सर ये जो अपना पोटेशियम है यह क्या करता है, तो ये जो अपना पोटेशियम होता है सर पोटेशियम, यह पोटेशियम क्या करता है कि यह पौधे को रोगाणुओं से मुक्त करता है, रोग से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। उसके बाद सर अपना होता है आयोडीन। इसके बारे में समझिएगा। बोला जाता है कि सर आयोडीन यह अपने यहाँ के लिए जीवों के लिए प्रयुक्त नहीं है, यह वैसे क्षेत्र के पादपों के लिए जिस क्षेत्र में समुद्र के जल में पादप उगाए जाते हैं, यानी त्रिस्तरीय जो पादप है, जैसे में नारियल, यह त्रिस्तरीय पादप है, उनके लिए आयोडीन युक्त जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा करके रखता है और सर तत्कालीन वृद्धि करता है। सल्फर नाइट्रोजन के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। कैल्शियम यह DNA और RNA का निर्माण करता है, जबकि जो अपना मैग्नीशियम होता है यह क्लोरोफिल का निर्माण करता है। सर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये अपना बहुल पोषक है। कार्बन बलय का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है, फास्फोरस यह क्या करता है कि सर बीजों का आवरण बनाता है, बीज का निर्माण करता है। पोटेशियम सर यह रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्त करता है। आयोडीन समुद्री इलाके वाले पौधे के लिए पाया जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के साथ प्रयुक्त होता है, पौधे को हरा रखता है, पीला होने से बचाता है और तत्कालीन वृद्धि करता है। उसके बाद सर कैल्शियम अनुवांशिक पदार्थ DNA और RNA को बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बनाता है। ये सभी अपना क्या था, अणुवार्य पोषक तत्व थे। अब बोला जाता है कि सर इसी का अगला टॉपिक है क्रांतिक सांद्रता। आप एक चीज़ बताइए कि छोटू, अनिवार्य पोषक तत्व अपना लोग देख लिए यह है। अब मान के चलिए कि किसी पौधा के लिए नाइट्रोजन 20 ग्राम आवश्यक है, ठीक है, जो अपना कैल्शियम है वह 10 ग्राम आवश्यक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अपना जल है यह 14 ग्राम आवश्यक है। अब मान के चलिए कि आप उसको 14 ग्राम के बदला 13 ग्राम दीजिएगा, वह वृद्धि करेगा? कभी नहीं वृद्धि करेगा। सर 10 ग्राम के बदला 12 ग्राम दीजिएगा, वह क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा, 20 का काम करेगा। सर यह अपना अगर 19 ग्राम दीजिएगा, यह वृद्धि नहीं करेगा। तो सर कैसे करेगा, क्या करेगा? बोला जाता है कि सर इनके अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है क्रांतिक सांद्रता। ध्यान देना, क्रांतिक सांद्रता कहने का मतलब कि सर पोषक तत्व की वह मात्रा जो पौधे के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है और एक निश्चित मात्रा देने से पौधा का विकास करता है, पोषक तत्व की वह मात्रा क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। यानी कहने का मतलब छोटू, अनिवार्य पोषक तत्व की वह मात्रा, ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्व की वह मात्रा जिस मात्रा को किसी पौधे के अंदर प्रदान करने के बाद वह पौधा समुचित मात्रा में विकास करना शुरू कर दे, क्रांतिक सांद्रता कहलाता है। ध्यान देना, किसी पोषक तत्व की वह मात्रा में आप किसके बारे में बोलेंगे, अनिवार्य पोषक तत्व। बोला जाता है कि सर अनिवार्य पोषक तत्व की वह मात्रा जिस मात्रा को पाकर पौधा संपूर्ण मात्रा में विकास करना शुरू कर दे, यानी उतनी मात्रा अगर मिल जाए तो पौधा संपूर्ण मात्रा में विकास करना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहते हैं सर, अनिवार्य पोषक तत्व की क्रांतिक सांद्रता। बोला जाता है कि सर अगर अनिवार्य पोषक तत्व की कुछ कमी होती है, ठीक है, पौधे के अंदर अनिवार्य पोषक तत्व की कमी आती है, तो पौधे अपना लक्षण प्रकट करते हैं और लंबे अवधि तक, बहुत दिनों तक पोषक पदार्थ की अगर कमी देते रहे
तो पौधा सूख जाते हैं, वह विलुप्त हो जाते हैं। बोला जाता है कि सर इसके अलावा और क्या होता है, समझिएगा। अगर हम अनिवार्य पोषक तत्व को पूर्ति कर देते हैं, तत्कालीन पूर्ति कर देते हैं, तो पौधा विकास कर जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि सर अनिवार्य पोषक तत्व की वह मात्रा जिस मात्रा को पाकर पौधा तत्कालीन वृद्धि करता है क्या कहलाता है, क्रांतिक सांद्रता। सर क्रांतिक सांद्रता की अगर बात मान लिया जाए उसके बाद क्या होता है, समझिएगा। अगर अनिवार्य पोषक तत्व की लगातार अनुपस्थिति किसी पौधे में हो रही है तो वह पौधा विकास नहीं करेगा। ठीक है, वह पौधा विकास नहीं करेगा। लेकिन सर अगर अनिवार्य पोषक तत्व की उपलब्धि हम कर देते हैं तो पौधा समुचित मात्रा में विकास करेगा। सर समझने वाली बात है, ध्यान देना। आपको यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा होगा। आप एक चीज़ बताइए कि मैं आपको बताता हूँ कि पौधे के अंदर तत्व की कुछ प्राकृतिक होती है, यानी बोला जाता है कि सर गतिशीलता वाले पोषक तत्व नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और अपना क्या है, फास्फोरस। समझिएगा इसके बारे में। ये क्या करता है, यानी अपना जो ये फास्फोरस ने पोटासियम, देखिए ये क्या करता है सो समझना। बोला जाता है कि सर अगर मान के चलिए कि यह अपना पत्ती है, तो यह अपना पत्ती है तो इसके अंदर में नाइट्रोजन भी होगा सर, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम भी होगा और क्या होगा, पोटेशियम भी होगा। ठीक है, नाइट्रोजन होगा, मैग्नीशियम होगा और पोटेशियम होगा। ठीक है, यह पत्ती संपूर्ण रूप से विकसित है। ध्यान देना एक चीज़, यह पत्ती संपूर्ण रूप से विकसित है। इनके अंदर में नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है। अब मान के चलिए कि यह अपना जो नया पत्ती है यह देना शुरू किया। ध्यान देना, यह पत्ती संपूर्ण रूप से विकसित है। इनमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा है। अगर यह पत्ती संपूर्ण रूप से डेवलप कर गया है, ठीक है, या डेवलप करने के कगार पे है यह पत्ती पूरा का पूरा पत्ती का रूप धारण कर लिया है, तो इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की पोटेशियम की मात्रा उपस्थित रहेगी। लेकिन मान के चलिए कि इनका जो किसान है वह इसके अंतर्गत पोषक जो है ना, पोषक पदार्थ उसको प्रदान करना बंद कर दिया। ठीक है, पोषक पदार्थ को प्रदान करना जो बंद कर दिया छोटू, तो आप हमको एगो चीज़ बताइएगा कि यह जो अपना पोषक पदार्थ को जो बंद किया है, तो इस पौधे की पत्तियों के लिए, यह जो पत्ती है इस पत्ती के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। सर मान के चले कि मैग्नीशियम की मात्रा इस पत्ती में है, पोटेशियम की मात्रा है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है। वैसे स्थिति में पत्ती क्या होंगे, सूख जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, ध्यान दीजिएगा। वैसे स्थिति में इस पत्तियों में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है वह यह पत्ती अपने में से लेकर इसको दे देता है और यह पत्ती गिर जाता है, अपने आप को गिरा देते हैं। यही होता है सर गतिशीलता वाले पोषक तत्व, जो गति प्रदान करके अपना अस्तित्व बना लेते हैं और नए पत्ती में अपनी पोषक मात्रा को प्रदान कर देते हैं। यही होता है। उसके बाद सर मान के चले कि यह पत्ती है, इसके अंतर्गत कैल्शियम की मात्रा है। ठीक है, और ये जो नया पत्ती है इसमें कैल्शियम की मात्रा की कमी है। क्या यह कैल्शियम इसको दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यह अस्थायुक्त पोषक पदार्थ है। वही बोला जाता है कि सर गतिशीलता वाले पोषक तत्व वो होते हैं जो किसी एक पत्ती में सांद्रित रहते हैं और नए पत्ती की आवश्यकता आने पर वह नए पत्ती में संपूर्ण रूप से पूर्ति हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं सर? गतिशीलता वाले पोषक तत्व। स्थिरता वाले कौन होते हैं? जो अगले पत्ती में उपस्थिति होते हैं, आवश्यकता होते हैं, लेकिन वह नहीं देते हैं क्योंकि वह गति नहीं कर सकते हैं। बोला जाता है कि सर इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, समझिएगा। बोला जाता है कि लक्षण, अगर सर पौधे के अंदर अनिवार्य पोषक तत्व की मात्रा नहीं दिया जाए तो पहला नंबर क्लोरोसिस, यह एक प्रकार का रोग है। नेक्रोसिस एक प्रकार का रोग है। कलिका का झरना एक प्रकार का रोग है। कोशिका का विभाजन होना बंद हो जाता है, यानी सर पौधा का जो रंग हरा है वह पीला होना शुरू कर देता है। नेक्रोसिस कहने का मतलब पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है। कलिका का झरना सर फूल नहीं लगता है। उसके बाद कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। ये सारे प्रक्रिया होती है। बोला जाता है कि सर ये सारे तत्व हैं, इस तत्व के कमी से यह रोग होते हैं। ठीक है, तो सर उम्मीद आया होगा आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। यह वीडियो केवल सर यह ट्रिक को समझाने के लिए और क्रांतिक सांद्रता
और गतिशीलता वाले पोषक तत्व को समझाने के लिए था। इसके बाद अगला क्लास जब वहाँ पढ़ाएंगे उसके बाद यहाँ पे बना देंगे। देखिए बोला गया है कि सर अपना जो कोया होता है चॉपकिंस एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, यह बहुल पोषक तत्व है। क्रांतिक सांद्रता अनिवार्य पोषक तत्व की वह मात्रा जिस मात्रा को पाकर पौधा समुचित मात्रा में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, पौधा समुचित मात्रा में विकास करना शुरू कर देते हैं, क्रांतिक सांद्रता कहलाते हैं। गतिशीलता वाले पोषक तत्व, सर एक पत्ती के अंदर अगर समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ है और दूसरे पत्ती में इनकी आवश्यकता है तो यह अपने पत्ती से निकालकर दूसरे पत्तियों में ट्रांसफ़र कर देता है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद सर देखा जाता है कि सर एक बार इसको और रिवीजन कर लीजिए कि अपना कैल्शियम जो अपना कार्बन है वो बलयों का निर्माण करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है, बीज का आवरण बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को व्यक्त करता है, त्रिस्तरीय पादप का निर्माण करता है, तत्कालीन वृद्धि करता है। सर तत्कालीन वृद्धि करने का मतलब आप देखे होंगे कि खेत में अगर यूरिया डालते हैं तो वह पौधा हरा भरा हो जाता है और पौधा तत्कालीन वृद्धि करता है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कैल्शियम डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है, सर मैग्नीशियम क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।